आज मॉर्निंग स्पेशल में बात करेंगे एक ऐसी लेडी डॉन की जिससे राजस्थान की पुलिस भी थर्राती है। जेल में रहकर सभी को धमकाती है ये लेडी डॉन। उस लेडी डॉन को 2 साल की सजा हुई है। लेडी डॉन के बारे में कहा जाता है कि किडनैपिंग से लेकर मारपीट तक में इसके जैसा कोई एक्सपर्ट नहीं है। राजस्थान की जेल में बंद है एक ऐसी लेडी डॉन जिसके खौफ से पुलिस भी थर्राती है। राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर की एक ऐसी गर्लफ्रेंड जिसे दुनिया लेडी डॉन के नाम से जानती है। ये डॉन जेल में कैद रहने के बावजूद धमकियां देती है, कैदियों और पुलिस को आनंदपाल के खौफ से डराती है। इस लेडी डॉन के लिए हत्या अपहरण बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अब कानून ने इसे 2 साल की सजा सुनाई है। नाम अनुराधा चौधरी उर्फ अनुराग, जुर्म की दुनिया की लेडी डॉन, गैंगस्टर आनंदपाल की राइट हैंड। ये है अनुराधा चौधरी उर्फ अनुराग, राजस्थान में अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके किस्से कहानियां तो दूर, इसका नाम सुनते ही पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं। इसका आतंक ऐसा है कि कोई इसे गैंगस्टर कहता है तो कोई लेडी डॉन कहता है। किडनैपिंग करने में अनुराधा को एक्सपर्ट माना जाता है, लेकिन अभी इसी लेडी डॉन को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि इसे एक अदालत ने पूरे 2 साल की बामशक्कत सजा सुनाई है। तो ख्यात गैंगस्टर आनंदपाल की इस खास फ्रेंड अनुराधा चौधरी को आर्म्स एक्ट के मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। लेडी डॉन पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अनुराधा वही नाम है जिसने न केवल कई मौकों पर गैंगस्टर आनंदपाल को पुलिस से बचाने में कई मौकों पर मदद की, बल्कि उसने आनंदपाल की गैर मौजूदगी में उसके गैंग में एकजुटता बनाए रखने में भी काफी कोशिशें जारी रखी थी। लेकिन अब जेल में बंद यही अनुराधा गैंगस्टर आनंदपाल के नाम की धमकी पुलिस वालों को दे रही है ताकि वह वीवीआईपी सुविधा जेल में ले सके। मेरे साथ में टॉर्चर हो रहा है और डीजी डीआईजी सब मिले हुए हैं, हनुमान बेनीवाल मिला हुआ है। ये लोग मेरे को जयपुर में मारना चाहते हैं। जेल में सजा काट रही कैदी अनुराधा चौधरी ऐशो आराम की सुविधा मांगती है। इस बारे में उसे कहा भी गया है कि अन्य कैदियों को मिलने वाली सुविधाएं ही उसे मिलेंगी, लेकिन वो इस बात को लेकर आए दिन जेल में हंगामा करती है। वहीं आनंदपाल के नाम की धमकी भी देती है। जेल में सजा काट रही अन्य महिला कैदियों को परेशान करती है। ये पहले शेयर ट्रेडिंग करती थी। शेयर ट्रेडिंग में इसको बहुत सारा नुकसान हो गया और जब इस पे देनदारियां बहुत सारी हो गई तो उन देनदारों से बचने के लिए भागी भागी फिर रही थी। तो फिर ये आनंदपाल गैंग से संपर्क में आई। वहां इसने कर्ज से छुटकारा लेने के लिए, देनदारों से बचने के लिए ये माफियाओं का सहारा लेकर के, और वो इतनी अंदर तक फिर पहुंचती गई कि आनंदपाल की खास बन गई। अनुराधा चौधरी को अभी आर्म्स एक्ट मामले में ही सजा मिली है, जबकि अनुराधा के खिलाफ अपहरण, अवैध शराब, फिरौती और हथियार तस्करी के कई मामले 4 जिलों में दर्ज हैं, जिसमें सजा सुनाई जानी बाकी है। यही नहीं, पुलिस को उम्मीद है कि फरार गैंगस्टर आनंदपाल के पकड़े जाने के बाद इस लेडी डॉन के अपराधों से जुड़े कई और सनसनीखेज मामले भी सामने आएंगे। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले लेडी डॉन अनुराधा चौधरी शेयर ट्रेडिंग का काम करती थी। जब ट्रेडिंग में घाटा लगा तो उसने जुर्म का रास्ता पकड़ लिया। वो धीरे धीरे गैंगस्टर आनंदपाल के संपर्क में आई और इतनी करीब हो गई कि आनंदपाल की गैर मौजूदगी में गैंग का संचालन करने लगी। सीकर की रहने वाली और महज 35 साल की उम्र में अनुराधा और अनुराग के लेडी डॉन बनने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले सीकर में शेयर ट्रेडिंग का काम करती थी। घाटा होने पर पैसा वापस लौटाने का दबाव बना तो उसने अपराधियों से गठजोड़ कर लिया। धीरे धीरे इसने जुर्म के हर गुनाह को अपना पेशा बना लिया। अपहरण, हत्या, फिरौती, हथियार तस्करी जैसे अपराध करना इसके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। अनुराधा के अपराध का तरीका इतना शातिराना और खतरनाक था कि पुलिस के लिए इस लेडी डॉन को पकड़ना आसान नहीं था। 2014 में राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर आनंदपाल को गिरफ्तार कर लिया और उसे अजमेर की जेल में बंद कर दिया। ऐसे में अनुराधा ही वह एकमात्र शख्स थी जो कि अपने ऊपर फिरौती और अपहरण के कई मामले दर्ज होने के बाद भी बेधड़क जेल में जाकर उससे मिलती थी। लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ने की हिम्मत तक नहीं दिखाई थी। कहा जाता है कि आनंदपाल अनुराधा के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनुराधा ही आनंदपाल के सभी राज जानती है। अदालत से लेकर जायदाद सबका हिसाब किताब रखती है।
गिरोह का जो मेन संचालन है, हालांकि वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था, बट जो लीगल अफेयर्स है उसके तौर पे उन लीगल अफेयर्स को हैंडल करने वाली, उनको संभालने वाली, वकीलों से संपर्क करने वाली जो प्रमुख महिला गैंगस्टर, वो जो आनंदपाल की गैंग है, उसमें इसको माना जाता है। राजस्थान पुलिस फिलहाल फरार आनंदपाल को पकड़ने के लिए 20 टीमें लगा चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि अनुराधा को मिली सजा के बाद आनंदपाल कमजोर पड़ सकता है और जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आएगा। हमारी पुलिस अपने काम में जुटी हुई है, रोज किसी न किसी आनंदपाल के मित्र को दबोच रही है। अब तक कई उसके बड़े बड़े जो हाथ पैर थे वो सब अंदर हैं। उस तक पहुंचने के लिए भी ग्वालियर का ना आपने सोचा ना हमने सोचा। इसका मतलब कोई न कोई हमारा मैकेनिज्म है जो इस बात को ट्रैक कर रहा है कि वो कहाँ है। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड को मिली सजा के बाद आनंदपाल के गैंग के गुर्गे धीरे धीरे पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अनुराधा के बाद अब आनंदपाल भी सलाखों के पीछे होगा। के श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।